गोरखपुर के छात्रों की बड़ी उपलब्धि, तैयार की एंटी टेररिस्ट राइफल, आतंकियों को पहचान खुद करेगी फायरिंग। सेना के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा, यात्रा के दौरान जमकर लगे देशभक्ति के नारे, हर वर्ग के लोग हुए शामिल। खाद्य विभाग का बड़ा कदम, नकली पनीर बनाने वाले कारखाने पर छापेमारी, पाउडर, डिटर्जेंट और केमिकल बरामद। चिटफंड पीड़ित निवेशकों ने किया प्रदर्शन, BUDS एक्ट 2019 लागू करने की मांग, सरकार के खिलाफ लगाए नारे। विद्युत संविदा कर्मियों की हड़ताल, 2 दिनों से विद्युत आपूर्ति ठप, बिजली न होने से जल जीवन बुरी तरह प्रभावित। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। आइए देखते हैं आज यूपी बुलेटिन में क्या कुछ है खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए मेक इन इंडिया अभियान को सशक्त करते हुए गोरखपुर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गीड़ा बीटेक विभाग के 5 छात्रों ने आतंकवाद के विरुद्ध एक क्रांतिकारी तकनीक विकसित की है। इन छात्रों ने एक ऐसी एंटी टेररिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइफल तैयार की है जो आतंकियों की पहचान कर स्वचालित रूप से उन्हें निशाना बना सकती है। इस नवाचार की टीम में शामिल छात्र अंशिश श्रीवास्तव, आदर्श कुमार, अभिजीत पांडे, सत्यम सैनी और आयुष पांडे का कहना है कि ये तकनीक सीमा पर तैनात हमारे सैनिकों की सुरक्षा और मारक क्षमता को अत्यधिक मजबूती प्रदान कर सकती है। इस राइफल में इमेज आइडेंटिफिकेशन, ट्रिगर जैसी तकनीकों को शामिल किया गया है जो पूर्व में डाले गए आतंकी की तस्वीर से मिलान कर उनकी स्वतः पहचान करती है। ये किसी भी टारगेट को पहचानते ही बिना मानवीय हस्तक्षेप के गोलियां दाग सकती है। ये तकनीक इतनी उन्नत है कि कोई भी सिंगल जैमर इसे बाधित नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें एक स्वतंत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माइंड कार्य करता है। उन्होंने कहा कि इस राइफल में कई और भी विशेषताएं जोड़ी गई हैं जिससे ये तकनीक सीमा पर जवानों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। हमारे संस्थान के बच्चों ने 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस जो घोषित किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए एक AI तकनीक का प्रयोग करके एक ऐसी गन बनाई है जो आतंकवादियों के बहुत सारे डिटेल्स जो हमें पहले से उपलब्ध रहते हैं उनके आधार पर इस AI गन को ट्रेन करके उनसे मुकाबला करने के लिए, या ऐसी स्थिति जब भी खड़ी हो कि उन आतंकवादी उस गन के आसपास से कहीं पास हों तो उनको फायर करने में ये गन सक्षम है। इसका एक उपयोग और भी कर सकता है, जैसे इसमें हमने जो भी हमारे पास डेटा उपलब्ध था उन सारे आतंकवादियों के डिटेल्स तो हमने इस गन को ट्रेन कर दिया और ये उनसे निपटने के लिए सक्षम है। एक ऐसी स्थिति भी हम इसमें तैयार करके रखे हुए हैं कि इस कैमरे में हम मॉनिटर भी कर सकते हैं कि अगर कोई आतंकवादी जो उसकी मेमोरी में है उसके अलावा कोई यहाँ पर ऐसी गतिविधि कर रहा है तब भी हम उससे उसको कंट्रोल या नियंत्रित करने में हमारे ग्रुप ने मिलकर ये ऑटोमेटिक जनरेटेड AI गन मशीन बनाई है और इसमें हम लोग कई तरीके के इस्तेमाल सामान किए हैं, जैसे कि ट्रिगर, ऑटोमेटिक ट्रिगर हो गया और 4 अलग अलग तरीके के सेंसर, कैमरा तथा अन्य स्टील सामान हम लोग यूज किया है। और ये यूज होगा 360 डिग्री ये मारेगा स्टार्ट होगा और इसमें हम लोग AI के जरिए हम लोग फोटो अपलोड किसी का करेंगे तो ये ऑटोमेटिक। मैंने और मेरी टीम ने मिलकर एक एंटी टेररिस्ट AI गन बनाया है, जिसमें मेन जो मकसद है हमारा कि हम लोग एक गन को AI के द्वारा कंट्रोल किया जा सके। इससे ये फायदा होगा कि जहां जिस जगह पे हमारे आर्मी या मेंबर नहीं जा सकते हैं वहां पे उस जगह को हम इस गन को रख सकते हैं और हम लोग उसको सिग्नल द्वारा या रेडियो सिग्नल द्वारा उसको फायर करा सकते हैं। मैं और मेरी टीम ने मिलकर एक एंटी टेररिस्ट AI गन को बनाया हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि जो आतंकवादी होते हैं वो अपने हमला को अंजाम देके सिविलियंस में छुप जाते हैं, तो उस कंडीशन में उनको ढूंढ पाना, उनको मार पाना काफी मुश्किल होता है। तो इस गन की खासियत ये है कि अगर हमें उनका फोटो भी मिल जाता है तो उनके फोटोज को हम इस गन में अपलोड कर सकते हैं और जिससे कि ये गन उनको फाइंड करके खोज के उनको मार सकता है। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस और शौर्य की गाथा लिखी। सेना के सम्मान में बुधवार को BKT भाजपा विधायक योगेश शुक्ला के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा BKT एयरफोर्स रोड से चालू होकर बड़ी बाजार स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समाप्त हुई। इस दौरान सेना के सम्मान में जय हिंद, भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। इस तिरंगा शौर्य यात्रा में
सैकड़ों सेना के रिटायर्ड जवान और क्षेत्रीय लोग शामिल हुए। देश ने इस बार जो किया है वो अपने में अभूतपूर्व है। जिस तरीके से निर्दोष व्यक्तियों की अन्य पूछ करके उनके कपड़े उतरवा करके हत्याएं की गई थी, तो नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा स्थगित करके वहीं पे ऐलान कर दिया था कि हम इस अपमान का, इस अन्याय का और जिस आतंकवादी गतिविधियों का हम प्रतिकार भी करेंगे और बदला भी लेंगे। भारत की सेनाओं ने दिखा दिया उनके अंदर ये पराक्रम है, क्योंकि घर में घुस करके मारने की क्षमता है। और इस बार भारत ने पाकिस्तान को ये कि अगर कोई भी घटना आगे भविष्य में हुई तो इससे भी बड़े बुरे परिणाम भोगने के लिए होते हैं। अगर आप शादी ब्याह के कार्यक्रम में जाएं तो पनीर की सब्जी से दूर रहिए, कहेंगे नकली पनीर आपके स्वास्थ्य को खराब न कर दे। बता दें, मिलावटी पनीर धड़ल्ले से बाजारों में उतारा जा रहा है, जिसके मद्देनजर गोरखपुर जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिलावटी पनीर बनाने के कारखाने पर छापेमार कार्रवाई की है। खाद्य विभाग की टीम ने पनीर बनाने के लिए उपयोग किए जा रहे पाउडर और डिटर्जेंट भी बरामद किए हैं। टीम ने 2.5 क्विंटल पनीर को नष्ट कराया और फैक्ट्री को सील कर दिया। खाद्य विभाग की टीम की माने तो यहां प्रतिदिन 35 किलो क्विंटल पनीर बनाया जाता है और यहां से गोरखपुर के साथ साथ अन्य जिलों में भी नकली पनीर की सप्लाई होती है। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान टीम ने 500 किलोग्राम सोयाबीन, कई केमिकल, फैब्रिक व्हाइटनर, डिटर्जेंट, पोस्टर कलर, 300 किलोग्राम रिफाइंड सैकरीन और बाल धोने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रीठा भी बरामद किया है और उसे नष्ट कराया है। चौंकाने वाली बात यह थी कि नकली पनीर बनाने के लिए हरियाणा से कारीगर बुलाए गए थे। सूचना के आधार पे सुरक्षा विभाग के द्वारा गांव बरई पारा में पिपराइच रोड पर कार्रवाई की गई। वहां पे ये सूचना थी कि कई तरीके से सिंथेटिक पनीर बनाया जा रहा था और मौके पे जब टीम ने जांच किया तो सूचना सही पाई और वहाँ लगभग 250 किलोग्राम पनीर और 800 लीटर तैयार दूध और 2 बोरी के पैकेट मिल्क के साथ साथ काफी सारे केमिकल जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं वो पाए गए। उसमें पोस्टर कलर भी शामिल है, सैक्रीन जैसे खतरनाक रसायन थे। इसको जो है वो सारे का नमूना लेकर और उसको भेजा जा रहा है। इनके विरुद्ध अन्य वैधानिक कार्रवाइयां की जा रही हैं। पूरी फैक्ट्री को बंद करा दिया गया और मिले गए सारे सामान को सीज कर दिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्रवाई। भारत सरकार द्वारा 2019 में पारित अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम को लागू करने की मांग को लेकर चिटफंड पीड़ित निवेशकों ने आज सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज कराया। इस अधिनियम के तहत किसी भी ठगी पीड़ित को उसके आवेदन के 180 दिन के भीतर जमा पूंजी का भुगतान करने का प्रावधान है। इसके लिए हर जिले में सक्षम अधिकारी और विशेष न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की बात भी कही गई थी। फिलहाल तब जब संगठन के राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद ने आह्वान पर पूरे देश के जिला व तहसील मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां प्रदर्शनकारियों ने भुगतान करो या सत्ता छोड़ो के नारे लगाते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग की। उनका आरोप है कि सरकारें संसद द्वारा बनाए गए कानून की धज्जियां उड़ा रही हैं और कानून की अनुपालन न करके करोड़ों निवेशकों के साथ विश्वासघात कर रही हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि देश में अब तक 5 लाख से ज्यादा ठगी पीड़ित आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन सरकारें केवल दिखावटी पोर्टल बनाकर गुमराह कर रही हैं। हरदोई जिले से विद्युत संविदा कर्मचारियों की हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। बीते दिन से विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से ठप पड़ी है, जिससे जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली न होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सैकड़ों गांवों की बिजली आपूर्ति बाधित है, जिससे ग्रामीणों को अंधेरे में रातें गुजारनी पड़ रही हैं। गर्मी और उमस भरी रातों में नींद न आने से लोग पूरी रात जग कर बिताने को मजबूर हैं। बिजली न होने से सिर्फ घरेलू कार्य नहीं प्रभावित हो रहे, बल्कि व्यापार, खेती, जरूरी कामकाज भी पूरी तरह से ठप हो चुका है। ग्रामीणों द्वारा पावर हाउस में फोन करने पर कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है, जिससे आक्रोश और अधिक बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की कि समस्या का शीघ्र समाधान कर विद्युत आपूर्ति बहाल की जाए, ताकि जनजीवन सामान्य हो सके। यहाँ लाइट नहीं आ रही है 4 दिन से, बहुत रात को बहुत लाइट कम आती है और 2-3 दिन से नहीं आती है कभी। बहुत गर्मी लगती है, बहुत धूप। अरे रात में यार 4 बजे लोग बैठे रहे, वो कुर्सी पर ही देखो यार, पर गोले धरे रहे नहीं यार, पर बैठे रहे।
और 4 बजे से पौड़ियों पर चले अजान हुई गई, फिर उठ के बाद ठाड़े बैठ आज 4 दिन से लाइट नहीं आती, ठीक, काम सब ठप पड़ा हुआ है। फोन लगाते हैं, फोन पे उठाता नहीं है, वहाँ पावर हाउस में कोई जानकारी नहीं लाइट। एटा में आज अखिल भारतीय वैश्व एकता परिषद के राष्ट्रीय महासचिव प्रमोद गुप्ता और जिलाध्यक्ष राजेश गुप्ता के संयुक्त नेतृत्व में एक विशाल विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। ये प्रदर्शन रुचि गुप्ता को न्याय दिलाने और छिबरा मऊ पुलिस प्रशासन की कार्यशैली के खिलाफ था। प्रदर्शनकारियों ने कचहरी परिसर में नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च किया। कन्नौज पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, छिबरा मऊ पुलिस हाय हाय, रुचि गुप्ता के साथ न्याय करो और हमारी मांग पूरी करो जैसे नारे भी लगाए गए। प्रदर्शन के अंत में जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा गया। डीएम ने मौके पर ही त्वरित कार्रवाई करते हुए ज्ञापन को मुख्यमंत्री कार्यालय भेजने की बात कही। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। लखीमपुर खीरी में मजगई थाना क्षेत्र में सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां तेज आंधी तूफान के चलते पत्तियां फार्म में दीवार गिरने से घर में सो रहे परिवार के 5 लोग दब गए। ग्रामीण ने मौके पर पहुंचकर दीवार के नीचे दबे लोगों को घायलों को निकालकर एम्बुलेंस की सहायता से निघासन CHC पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने पिता और पुत्री को मृत घोषित कर दिया। हालांकि परिवार के अन्य लोगों का उपचार चल रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये सवेरे आंधी आई है, जो आंधी से घटना हुई, दीवार गिर के नीचे आ गए हैं। पीट के हमारे भाई छोटे को निकाला गया, लड़के को निकाला गया। ये ज्यादा घायल थे, तो 2 तो बिल्कुल खत्म हो गए हैं और 3 घायल हैं रास्ते में। सहारनपुर जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां देवबंद में आज एक लड़का लड़की एक दूसरे की कोली भरकर फ्लाईओवर से नीचे कूद गए। आपको बता दें कि फ्लाईओवर की ऊंचाई लगभग 30 फीट है और नीचे पक्की सड़क है। राहगीरों ने दोनों को तुरंत उठाकर किनारे लिटाया और 112 को कॉल किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उनको सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां लड़की की मौत हो गई। लड़की देवबंद कोतवाली के गांव रड़खंडी की रहने वाली थी और लड़का भी देवबंद कोतवाली के गांव लखनौती का रहने वाला था। सूत्रों की माने तो दोनों, लड़की जो है वो नाबालिग है और लड़के के खिलाफ देवबंद थाने में मुकदमा दर्ज है। फिलहाल यूपी की खबरों में बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आज की खबर।